हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में देखा था, क्लास 10th में मैं जो है आप लोगों के लिए खनिज एवं ऊर्जा संसाधन जो है हम पढ़ रहे थे। मिनरल्स एंड एनर्जी जो है रिसोर्सेज हमारे चैप्टर्स का नाम है। तो साथियों, उस चैप्टर में मैंने आप लोगों से काफी डिस्कस भी किया था, काफी बातें की थी हमने। साथ ही साथ मैंने आप लोगों से बताया था कि पेनिनसुलर इंडिया किसे कहते हैं। भारत का वह हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा है, हम उसे कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया, और जिसे हिंदी में कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो एक मरदफा फिर साथियों, मैं थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं आप लोगों से। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी वो क्लास नहीं देखी है, तो आप जो है मेरे चैनल पर जाकर वीडियो सेक्शन में जाकर वो क्लास देख सकते हैं, है ना। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर पहली बार आए, आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, या आपके दोस्त भाई बंधु परिवार में सिस्टर ब्रदर किसी के लिए अगर हेल्पफुल लगता है, आप लोग मेरी वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले साथियों, ये जो फोटो इमेज देख रहे हैं, इन चीजों को हम खनिज कहते हैं ना। अब साथियों क्या है ना, कि कई सारी चीजें खनिज से बनती है। जैसे कि आप आपके घर में रहते हैं, तो पर्टिकुलरली आपकी पहचान आपके सिंगल्स नेम के ऊपर नहीं डिपेंड करती, आपके परिवार के रूप में जो है आपकी पहचान होती। इसी तरह से साथियों, जितनी भी हमारी धातुएं रहती, ये कहीं ना कहीं किसी चट्टानों के साथ जुड़कर रहती है, हम उसे खनिज कहते हैं, है ना। अब खनिजों के अनेक रूप होते हैं, अलग अलग चीजें, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। ध्यान दीजिए साथियों, धात्विक खनिज फर्दर दो भागों में हमने डिवाइड किए थे, लोह धातु खनिज, अलोह धातु खनिज, है ना। तो जिन जिन खनिजों में धातुओं की जो है उपलब्धता पाई जाएगी, हम उन्हें धात्विक कहेंगे। लोह धातु खनिज कहेंगे जिनमें लोहे संबंधित जो है टंगस्टन, मैग्नीज और लोह अयस्क पाए जाएंगे, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, लोह धातु खनिज। जहां लोहे की मात्रा न के बराबर हो, न पाई जाए, तो हम उसे कहेंगे अलोह धातु खनिज। अब हम अधात्विक खनिज की बात करते हैं साथियों, तो जैसे उर्वरक खनिज। अब उर्वरक खनिज से आप लोगों को स्पष्ट होगा कि ऐसी चीजें जो हमारी खेती में उर्वरक का काम करता हो, जैसे जिप्सम, फॉस्फेट और रॉक, है ना। बहुमूल्य पत्थर जैसे पन्ना, तांबड़ा, है ना। विद्युत उपयोगी, जो चीजें विद्युत में हमारा साथ देती है लेकिन धातु नहीं है, हम उसे कहेंगे विद्युत उपयोगी। उष्मारोधी, उच्च ताप सहनीय, मृत्तिका खनिज। ऐसे खनिज साथियों जो कि उष्मा का विरोध करते हैं, उच्च ताप को भी सह सकते हैं, जैसे चीनी मिट्टी हुई, है ना, क्वार्ट्स हुआ, मैग्नेसाइट्स हुआ, एस्बेस्टस हुआ, डोलोमाइट हुआ, इनको हम कह रहे हैं उष्मारोधी, उच्च ताप सहनी या मृत्तिका खनिज। मृत्तिका का मतलब होता है साथियों ऐसे खनिज जो मिट्टी से बने हो, जिनमें मिट्टी की मात्रा उपलब्ध हो, है ना। थर्ड होता है साथियों रासायनिक खनिज। ऐसे खनिज जो कि रासायनिक रूप में उपलब्ध होते हैं हमारे पास, जैसे कि नमक, ग्रेनाइट, स्लेट, बैराइट। ऊर्जा खनिज की फर्दर हम बात करते हैं साथियों, एक होता है हमारा ईंधन खनिज, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम गैस और जो है प्राकृतिक गैस आती है। दूसरा होता है हमारा अणु शक्ति खनिज। अणु शक्ति खनिज में साथियों यूरेनियम, थोरियम और बेरिलियम। ध्यान रखें साथियों, दुनिया की अगर सबसे महंगी धातु की अगर मैं बात करता हूं, तो वो है यूरेनियम, है ना। आप लोग शायद पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं, एक नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन में हम जो है यूरेनियम का उपयोग करते हैं। यूरेनियम के दो जो है तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, बाणु 235 और बाणु 238, है ना। इन लोगों के परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन परमाणु जो भार होते हैं साथियों, वो भिन्न भिन्न होते हैं। फर्दर मैंने बात की थी साथियों, डिटेल्स में उस चीज को समझा था, हमें खनिजों की आवश्यकता क्यों पड़ी। और ध्यान रखिए साथियों, ये जो इमेज जो आप लोग देख पा रहे हैं, ऐसे जो होल्स हैं, ये क्या करते हैं साथियों, हमारे देश में क्या होता है कहीं कहीं पर कि इस तरह से सुरंग बनाई जाती है। और इस सुरंग कहाँ होती है साथियों, चेरापूंजी, मेघालय तरफ। परिवार के लोग क्या करते हैं साथियों, ये जहां पर मेरा कर्सर शो हो रहा है, मैं आप लोगों को ड्रा करके दिखा देता हूं। ये जो साथियों ड्रा हो रहा है, जैसे कि फर्दर ये जो इनमें लोग लाइन बनाते हैं फैमिली वालों, और अंदर से खनिज जो है बाहर तक निकलते। लेकिन एनजीटी नेशनल नेशनल ग्रूम ट्रिब्यूनल का कहना है कि ये जो है इस तरह से अवैध चीजें
और इसे बैन कर देना चाहिए। तो एनजीटी ने इसे अवैध घोषित करके जो है इस पर रोक लगा दी गई। फिर मैंने आप लोगों को बताया था हमें संरक्षण की आवश्यकता क्या होती है। उसके बाद हमने एक टर्म्स पढ़ी थी, प्लेसर। तो देखा था साथियों, जब पहाड़ियों पर पानी गिरता है तो इस तरह से जो चट्टानों के अंदर से जो अयस्क निकलते हैं, हमारे जो खनिज निकलते हैं, वो पानी के साथ बहकर पानी तल से दूर जो है इकट्ठा हो जाता है। जब भी आप आपके घर में एक प्रयोग करना कि ऊंची घाटी पे पानी डालना है ना, जब हम पानी डालते हैं तो धूल के कण बहकर तो आते हैं, लेकिन पानी उन कणों को दूर विक्षेपित कर देता है और पानी जो है अब उनकी उनसे कम दूरी पर जो है इस तरह से स्टोर हो जाता है। इस तरह से जो स्टोर होने की प्रक्रिया होती है हमें सकता है प्लेसर। प्लेसर निक्षेप कहां पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, पहाड़ियों के आधार पर घाटी के तल में रेत के साथ जो है ये होता है। रेत होल खनन की बात की थी। उसके बाद किया था मैंने आप लोगों से बात की थी कि खनिज किस प्रकार की चट्टान समूह में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, आग्नेयी चट्टाने है ना, साथ साथ कायांतरित चट्टाने में सबसे ज्यादा जो है खनिज पाया जाता है। उसके बाद जलोढ़ जमा जमा के रूप में भी जो है उपयोग। अब आज के जब हम पढ़ चुके हैं कि खनिज हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आवश्यक है, इन देखो क्या होता है कि हम लोग कहीं से भी खनिज को एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, हम निकालने के बाद उन्हें वहीं छोड़ देते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि खनिजों की जो प्रक्रिया होती है साथियों, ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। हजारों सालों में खनिज जो है हमारे बीच में उपलब्ध होता है। तो हमने बात की है कि हमें खनिजों का संरक्षण करना चाहिए, संरक्षण के साथ साथ हमें ध्यान देना चाहिए, है ना, हमें संरक्षण के साथ ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें खनिजों का जो है इस तरह से जो खनिज समाप्त हो रहे हैं इनके संरक्षण किस तरह से जो है उपाय करना है, उन उपायों पे जो है हम बात करते हैं, है ना। खनिज संसाधन जो होते हैं सबसे साथियों एक आधार बेस, अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा बेस होना चाहिए। उसी तरह से उद्योग का अगर कोई बेस है तो हम क्या कहेंगे, हाँ, उद्योगों के लिए बेस का काम करता है खनिज, है ना, क्या करता है खनिज। इसके बिना किसी भी राष्ट्र की प्रगति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। अगर हमें विकास करना है, हमें विकसित देश बनना है, तो साथियों हमारे पास खनिजों की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। खनिज संसाधनों का उपयोग जो है हमें एक विवेकपूर्ण ढंग से या एक व्यवस्थित तरीके से एक मैनर प्ले में करना चाहिए, है ना, क्योंकि एक किसी भी काम को अगर हम क्रमबद्ध करते हैं साथियों, तो उसके सफल होने के साथ ही साथ उसके रखरखाव के हर तरह के जो है ड्रॉबैक्स है वो सारे नष्ट हो जाते हैं और हम उसे जो है पूर्ण रूप से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो क्या क्या उपयोग है, किस तरह से जो है हमें संरक्षण करना चाहिए। खनिज संपदा का उपयोग विवेकपूर्ण विधि से करना चाहिए। दूसरा ये साथियों, देश में खनिज कम मात्रा में उपलब्ध है, उनका मितव्ययिक पूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे चांदी, गंधक, पोटास, जस्ता, पारा, है ना। हमें जो धातुएं जिनके जिनकी उपलब्धता हमारे देश में कम है, उन्हें हमें इस तरह से उपयोग करना चाहिए कि उनका वेस्टेज मिनिमम हो 0% के आसपास। क्योंकि हम वेस्टेज नहीं करेंगे किसी चीज का तो हमें उसकी बार बार जो है जरूरत और उसका जो है रिसाइकल करके हम जो है उसका उपयोग कर सकेंगे। जो खनिज संसाधन निर्यात किए जाते हैं जैसे मैग्नीज हुआ, अब्रक हुआ, बॉक्साइट हुआ, क्रोमाइट हुआ आदि जो है, इन पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे बहुमूल्य खनिज संसाधनों का अभाव होता जा रहा है। साथियों क्या होता है, मैग्नीज का, अब्रक का, बॉक्साइट्स का और क्रोमाइट का जो है हम लोग विदेशों में निर्यात करते हैं। हम इन चीजों का पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो ये हमारे साथ जो है समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी में इन चीजों को बनने में हजारों साल की एक प्रक्रिया लगती, उसके बाद जो है ये चीजें बना करती। ठीक है, लोहा अयस्क का हमें क्या करना चाहिए, बार बार गलाकर किया जाए, न कि लोहा अयस्क खदानों से निकाला जाए। मैंने कहा ना कि हमें क्या करना चाहिए, उनका रिसाइकल करना चाहिए। जब हम बार बार उसका रिसाइकल कर लेंगे, जैसे आज मेरे पास कोई औजार रखा है, मान लो पुराना हो गया, ये छड़ है, ये यूजेबल नहीं है, तो मैं फिर से इसको गलाकर फिर से रीयूजेबल करके इसकी एक शीट बना लूंगा, उस शीट का फिर मैं उपयोग करूंगा। इस तरह से जो लोहा अयस्क है उनका हमें संरक्षण करना चाहिए। खनिज संसाधन से की प्राप्ति के लिए नवीन क्षेत्रों का सर्वेक्षण जारी रखना चाहिए, जिससे खनिज संसाधनों की क्या हो, वृद्धि हो सके।
निम्न कोटि के अयस्कों का कम लोगों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत तकनीक का सतत विकास करते रहना चाहिए, है ना। सतत, मैंने उस दिन भी वीडियो में बताया था साथियों, इससे पहले हम बात कर चुके हैं सतत का विकास क्या होता है ना। सतत विकास में एक शब्द भी जो है पृथ्वी सम्मेलन में इंट्रोड्यूस हुआ था, सतत पोषणी विकास, है ना। एजेंडा 21 तैयार होता, उसमें हमने बात की थी सतत विकास, सतत पोषणी विकास की बात की थी। उसके तहत हमने कहा था कि पर्यावरण को और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखते हुए हमें संसाधनों का उपयोग करना सीखना चाहिए, है ना। धातुओं का पुनर्चक्रण होना चाहिए, रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापन व उपयोग भविष्य के लिए हमारे खनिज संसाधनों का जो है संरक्षण के इस तरह से हम जो है संरक्षण कर पाएंगे, और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अगर हम इस संरक्षण शब्द का उपयोग नहीं कर पाएंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को और ज्यादा जो है गर्त में डालते जा रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ता हूं साथियों, एक बार फिर से भारत में लौह अयस्क की पेटियों का जो उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कर। तो ध्यान रखिए साथियों, भारत में अगर लौह अयस्क का सबसे ज्यादा अगर कोई करता है तो ध्यान रखिए सबसे ज्यादा, इस मैप के माध्यम से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क का जो है उत्पादन हमारा एक स्टेट है उड़ीसा करता है। अब जब बात उड़ीसा की करता हूं साथियों, तो उड़ीसा भारत की एक ऐसा स्टेट है जिसने की फुटबॉल को जो है गोद ले रखा है, फुटबॉल का स्पॉन्सर वही है और फुटबॉल संबंधित सारी प्रक्रिया जो है वही करवा, है ना। साथ ही साथ आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं साथियों, जनरल नॉलेज के प्रतिपेक्ष से बहुत सही बात है कि हॉकी का सबसे बड़ा, हॉकी भी जो है उन्होंने ही लिए फुटबॉल के साथ, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में बन रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है ना। 7% बाकी स्टेट से प्रोड्यूस करते हैं, सबसे ज्यादा जो उड़ीसा 52%, झारखंड 11%, कर्नाटका 14% और छत्तीसगढ़ जो कि हमारा पड़ोसी 16% जो है लौह अयस्क का जो है क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। अब मैं बात करता हूं साथियों, हमें पेटियों के बारे में बात करनी, तो सबसे पहली जो पेटी होती है भारत में जहां पर उच्च किस्म का जो लोहा प्राप्त किया जाता है वो होती है हमारे उड़ीसा झारखंड। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई जनरली पूछता है कि भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क और उच्च कोटि का लौह अयस्क कहां मिलता है, तो ध्यान रखिएगा वो उड़ीसा झारखंड पेटी मिलता है। यहाँ पर किस किस्म का जो मिलता है, हमें हेमेटाइट मिलता है, क्योंकि और साथ ही साथ साथियों यहाँ से एक लोगों अपना जो एक क्वेश्चन और बनता है जो कि ऑब्जेक्टिव व्यू से बहुत जरूरी है कि लोहे का के अयस्क का क्या नाम है। ध्यान रखिएगा लोहे के अयस्क का नाम है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सॉरी हेमेटाइट जो है उसका नाम। लोह अयस्क कहाँ मिलता है, मयूरभंज और क्योंझर जिलों में मिलता है। ये मयूरभंज और क्योंझर कहाँ पर है, उड़ीसा में, है ना। जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा की ही रहने वाली, है ना। शायद जन्म उनका झारखंड में होता है लेकिन उड़ीसा जो है उनका जो है बादाम पहाड़ी जो है वहाँ का जन्म जो है कर्मस्थली उनकी उड़ीसा रही, है ना। बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इन जिलों में कौन से पहाड़ों से, बादाम पहाड़ खदानों से जो है निकाला जाता है। साथ ही झारखंड के सिंहभूम जिले से में गुआ और नोआ मुंडी। अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव पूछता है कि मयूरभंज और क्योंझर में कौन सी खदानें हैं, तो बादाम पहाड़ खदानें हैं। और झारखंड के सिंहभूम जिले में लोहे की कौन सी खदानें हैं, गुआ और नोआ मुंडी खदानें जो है, जिनसे हम की उच्च किस्म का हेमाटाइट निकालते हैं। हेमाटाइट किसका अयस्क है, बात करते हैं तो लोहे का अयस्क है। दूसरा था साथियों दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर पेटी। ध्यान रखिएगा साथियों, दुर्ग और बस्तर किसके जिले हैं, दुर्ग और बस्तर जो है छत्तीसगढ़ के जिले हैं। यह पेटी कहाँ है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कौन सी पहाड़ी में, बोलाडीला पहाड़ी में की श्रृंखलाओं में जो है अति उत्तम कोटि का उत्तम किस्म का जो है हमें एक हेमेटाइट पाया जाता है। इसमें इस्पात बनाने के लिए आवश्यक निर्माण भौतिक गुण जो है विद्यमान होते हैं, है ना। इस्पात जो बनता है साथियों ये यहीं से जो है बनता है। तीसरा होता है साथियों, ये साउथ की है, कहां पर, वल्लारी, चित्रकूट, चिकमंगलूर, तुम
कुरुपेटी, ये कहाँ पाई जाती? कर्नाटक में पाई जाती। इस पेटी में लोहे की वृहद राशि संचित है, बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसा कि हमारे मध्य प्रदेश के जो है सिंगरौली में जो कोयला पाया जाता है, उसी तरह से ये जो पेटी इसमें संचित बहुत है, और हम उसे एब्स्ट्रैक्ट करते ही जा रहे हैं। कर्नाटक के पश्चिम घाट में अवस्थित स्थित कुद्रुमुख की खाने 100% निर्यात इकाई है ना। कुद्रुमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है। लोअयस्क कदर्म रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पतन पर जो भेजा जाता है, क्योंकि साथियों अगर बाय ट्रेन से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर भारत विदेशों से व्यापार करते हैं हम लोग तो पानी के माध्यम से करते हैं, और साउथ में जो समुद्र पास में पड़ने से, बंदरगाह पास में रहने से जो इन चीजों का निर्यात होता है। साथ ही साथ एक बात पेटी है साथियों, महाराष्ट्र गोवा की पेटी। महाराष्ट्र गोवा की पेटी जो है, महाराष्ट्र गोवा राज्य में जो रत्नागिरी जिले में स्थित है, यद्यपि यहाँ लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जा रहा है। मार्मागोवा पतन से इसका जो है निर्यात करते हैं। ये मार्मागोवा पतन कहाँ पाया जाता है? ये महाराष्ट्र गोवा पाया जाता है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं तांबे की उपयोगिता, है ना। तांबे की उपयोगिता पर जो है हम बात करेंगे इसमें, और साथ साथ उसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करेंगे। तो तांबा कौन सा खनिज है? तांबा धात्विक खनिज है, क्योंकि तांबा एक धातु है। इसके अनेक उपयोग है ना। यह अलोह खनिजों की श्रेणी में आता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। ये कौन सी श्रेणी में आता है? ये अलोह में आता है। घातवर्ती, मैलिएबल बोलते हैं इसे, मैल्केबल, घातवर्त, अर्थात क्या होता है, किसी भी चादर को अगर हम बार बार हथौड़े से पीटते हैं तो वो क्या, आघात झेल के पन्नी की तरफ वाला गुण होता है। तन्यता अर्थात खींचने वाला, ताप का सुचालक होता है, विद्युत का भी उत्तम कोटि का सुचालक होता है। इसके कारण तांबा जो है बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक, रासायनिक उद्योगों में जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मूर्ति, बर्तन, सजावट के सामानों में भी इस धातु का जो उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में देश का लगभग कितने प्रतिशत तांबा पाया जाता है? लगभग 52% पाया जाता है। साथ ही साथ झारखंड के सुरभू जिले में तांबे का मुख्य उत्पाद है। राजस्थान की खेतड़ी खदानों में भी जो है तांबा पाया जाता है। अगर आपसे पूछता है, अगर कोई पूछता है साथियों कि खेतड़ी खदानें कहाँ पर स्थित है, तो हम कहेंगे जो है राजस्थान में स्थित है ना। लौह खनिजों की उपयोगिता लिखिए, है ना। लौह खनिजों का क्या करेंगे हम साथियों? ऐसे खनिज जिनमें लोहे की अधिक मात्रा हो, हम कहेंगे लौह खनिज। ठीक है, लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पाद मूल्यों में 3/4 का योगदान जो है करता है। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार जो है प्रदान करते हैं, है ना। भारत अपने घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में जो धात्विक खनिज निर्यात करता है, जैसे लोह, मैग्नीज, कोबाल्ट। इनमें क्या है, लोहे का आयन अंश जो है पाया जाता है। तो इसलिए लोह जो है, लोह खनिज जो है हमारा उद्योगों का आधारभूत जो है ना। अब बॉक्साइट का उपयोग क्या है साथियों? बॉक्साइट किसका जो है, बॉक्साइट किसका होगा? साथ ध्यान रखिए साथियों, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का जो है एक क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क, ये जो खनिज है। एल्यूमिनियम के बर्तन बनाने में, इसके अतिरिक्त चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में, मिट्टी का तेल साफ करने में, विद्युत के सुचालक के रूप में, और साथ ही साथ इसका उपयोग करते हैं मिश्र धातु बनाने में। साथियों वैसे तो धातु का सबसे बड़ा अगर विद्युत का कोई सुचालक है तो सोना चांदी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मात्रा में महंगे है। तांबा है, लेकिन तांबा भी क्या है, बेकार हो जाता है, उस पर जो है एक एसिडिक परत बनती जाती है। इसलिए आज के जमाने में एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक सामानों में यूज किया जा रहा है ना। भारत में हम कोयले के जो है वितरण का जो है बात कर रहे हैं साथियों, तो भारत में कोयले की 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों के शेल क्रम पाए जाते हैं। एक होता गोंडवाना, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से भी अधिक है। दूसरा होता साथियों टर्सरी निक्षेप, जो 55 लाख वर्ष है ना। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है, इसके प्रमुख संसाधन दामोदर पश्चिम बंगाल में है ना, झारखंड में झरिया, रानीबाग, बोकारो में स्थित है।
क्योंकि बोकारो में साथियों हमारा एक बहुत बड़ा संयंत्र स्थापित है, बोकारो में स्टील संयंत्र, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी महानदी, सरवा, वर्धा, सोन नदियों में भी जो है कोयले के जमाव पाए जाते हैं। टर्सरी जो कोयला होता है साथियों, ये कहाँ पाया जाता है? उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत अर्थात मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में जो टर्सरी श्रेणी का जो है कोयला पाया जाता है ना। अब एक प्रश्न है साथियों कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा हम सौर ऊर्जा का क्यों उपयोग कर पाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा पड़ती है और पूरे वर्ष पड़ती रहती है। क्योंकि भारत क्या साथियों, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है ना। फोटोवोल्टाइक्स प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे जो है हम विद्युत में परिवर्तित कर सकते हैं। भारत के ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेज से लोकप्रिय हो रहा है ना। सौर ऊर्जा संयंत्र भी बन रहे हैं, जैसे रीवा मंदसौर प्रोजेक्ट है, जिसके अर्थात अंतर्गत इन्होंने शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, रीवा, सतना को जो है क्लब किया है ना। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र भी जो है देश में विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलब्ध लकड़ी की निर्भरता को जो है कम किया जाएगा। फलस्वरूप हम पर्यावरण का संरक्षण में योगदान देंगे। कृषि में भी जो है खाद्य की जो पर्याप्त आपूर्ति होगी। साथ ही साथ साथियों आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा नर्मदा नदी पर एक डैम बना है, जिसमें कि सोलर डैम, तैरता हुआ जो है सोलर संयंत्र बनाया गया। यहाँ से चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको लगता है कि मैं अगला चैप्टर भी बनाऊं, साथ ही साथ साइंस के भी चैप्टर बनाएं, तो आप लोग जो है मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट डाल सकते हैं, है ना। अगर साथियों साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से जरूर करना, है ना, और शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। मैग्नीज के रूप में थोड़ा सा बुक्स में आप देख सकते हो कि कहाँ पर जो है सबसे ज्यादा मैग्नीज होता है। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में मैग्नीज जो है सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है ना। साथ ही साथ अगर आप लोगों को हम नक्शे की बात करते हैं, नक्शा अगर पढ़ना हो तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा हमारे संयंत्रों की बात करते हैं तो कटनी, अमरकंटक, बालाघाट, है ना। हमारे लोएस्ट क्षेत्रों की बात करते हैं, इस तरह का जो क्षेत्र लोएस्ट क्षेत्र है, ये लोह अयस्क खाने, ये बाक्साइट की खदान है। तो कटनी और अमरकंटक में बाक्साइट की खदान, हजारीबाग और गया में, अजमेर, बेबर में जो है हमारी कौन सी खदान है, जो है हमारे अब्रक खदान, है ना। बाक्साइट हो खाना इस तरह से जो है आप देख सकते हो। एल्यूमिनियम की खोज की अगर बात की जाए साथियों, तो एल्यूमिनियम की खोज नेपोलियन तृतीय ने की थी। किसने की थी? नेपोलियन तृतीय ने जो है इसकी खोज की थी, है ना। फिर आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, है ना। खनिजों का संरक्षण, है ना। परंपरागत स्रोत कौन से? कोयला कौन से स्रोत है? परंपरागत स्रोत है ना। और साथियों ये जो है एचपी गैस पाइपलाइन जो है हजारीबाग से जगदीशपुर जो पाइपलाइन जाती है, इसका बहुत डायग्राम जो है पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। ये भी जो है आप लोग ध्यान रखना कि हजारीबाग कहाँ से निकलता हुआ झाबुआ के रास्ते जाता है, कहाँ? ये हजारीबाग से जगदीशपुर होकर दिल्ली पहुंचता है ना। अब और थोड़ा सा ये देख लेना है, सिंगरौली की खदानें कहाँ है? ये सिंगरौली, ये हुआ कोरबा, है ना। ये रावत भाटा में जो है हमारा संयंत्र है केगा, इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, है ना। तारापुर, काकापारा, है ना, इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो आ जाएगा, ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को समझा दिया जाएगा। तो आप लोग जो है, आप लोगों को ऐसा लगता है साथियों कि हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप स्टडी विद जीनियस के साथ जुड़ सकते हैं और स्टडी विद जीनियस को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू। जय श्री महाराज।